आज हिंदी कहानियों की श्रृंखला में राधा कृष्ण जो प्रेमचंद युगीन कथाकार हैं उनकी वह श्रेष्ठ रचना आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जो आज के युग की चिंता भी है और एक पारिवारिक परंपरा के अनुसार हर युग में अपने पिता के द्वारा पुत्रों और अपनी संतति के लिए की जाने वाली चिंता का कटु यथार्थ है। जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन में देखा था कि जीवन के अधूरे साध को पूरा करने के लिए खीसू और माधव अपनी पत्नी अपनी बहू के कफन के लिए प्राप्त समाज से जो 5 रुपए थे उसके लिए वो अपने जीवन की अंतिम क्षुधा शराब, मांस, मछली और भरपेट भोजन के लिए उसको खर्च करते हैं। पूरे विश्व में चर्चा हुई कि प्रेमचंद की यह कहानी यथार्थ की पराकाष्ठा है। आज कुछ उससे मिलती जुलती उसी टक्कर की एक कहानी में आपके सामने लेकर आया हूं, पहली भीख। रचनाकार है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ने इस कहानी में आज एक युवा दंपति की जो भिखारी हैं, दोनों पति पत्नी के रूप में कैसे सड़क पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और सड़क पर ही उनका प्रणय होता है। पिता एक चिंता में है कि कैसे उसके पुत्र का कैरियर, उसके भविष्य का निर्माण हो ताकि वो उससे अच्छा भिखारी बन सके। माँ अपने बेटे की आंखों से प्यार करती है, वो चाहती है कि मेरे बेटे की सुंदर आंखें सलामत रहें, और पिता चाहता है कि इसकी आंखें फूट जाए। यह अगर सूरदास हो जाए, अंधा हो जाए तो उसकी भीख में इजाफा होगा। यह हमारी जो दुखद जिंदगी है इससे बेहतर जिंदगी जी सकेगा। दोनों पक्ष में भलाई है। माँ अपने पक्ष में सोचती है, पिता अपने पक्ष में। युग कहाँ तक गिरता है, परिस्थितियां व्यक्ति को किस हद तक ले जाती हैं, इस सारी परिस्थितियों को हम देखेंगे राधा कृष्ण की इस कहानी पहली भीख के साथ। पात्र है शीतला। गोरी और छरहरी शीतला ऐसी है कि जिसके सिर पर छांव नहीं होती। वह ऐसे लोगों में थी जो सड़क पर जन्म लेते हैं, सड़क पर चलते हैं, सड़क पर सोते हैं और सड़क पर ही उनका सारा काम चलता है। वहीं वे जन्म लेते हैं, वहीं जीते हैं और वहीं मर भी जाते हैं। सड़क पर ही वे कलह करते हैं, प्रेम करते हैं और शादियां तक रचाते हैं। सड़क पर ही उनके मित्र और शत्रु बनते तथा बिछुड़ते हैं। सड़क पर ही उन्हें गालियां मिलती हैं और वहीं उन्हें भोजन और पैसे भी मिलते हैं। सड़क की भीड़ के अनुसार ही वे फैलते और सिकुड़ते हैं हुए नजर आते हैं। साबुन के गंदे और घिनौने फेन की तरह वे सड़कों पर ही बहते हुए और रुके हुए दिखाई देते हैं। शीतला ने जब जन्म लिया तब उसे देखकर उसकी मां की आंखें शीतल हो गई थी, इसलिए उसका नाम शीतला पड़ा। अपनी मां की तरह शीतला भी भीख मांगने में कुशल थी। बचपन में वह रो रो कर लोगों की करुणा जगाती थी और भीख मांगती थी। बड़ी हुई तो आकर्षण जगह जगह कर पैसे 2 पैसे का रोजगार कर लेती थी। ये रोजगार सब गौर करने लायक है। बड़ी हुई तो आकर्षण जगह जगह कर पैसे 2 पैसे का रोजगार कर लेती थी। तब धीरे धीरे उसको प्रेम भीखा नाम के एक व्यक्ति से हो गया और वह अपनी मां को छोड़कर उसके साथ चली गई। भीखा दूसरी सड़क पर एक टायर के विज्ञापन के नीचे रहता था। शीतला उसके साथ रहने लगी। दूसरे तीसरे भिखमंगे शीतला को देखते थे, भीखा को देखते थे और भीखा के भाग्य को सराहते थे। जब वे भीखा के भाग्य को सराहते थे तब शीतला मंद मंद मुस्कुराती थी। मगर भीखा आदमी अच्छा नहीं निकला। उसने शीतला के पैसे भी छीन लिए और उसे मारा, बहुत मारा। मगर जब उसने सड़क पर पुत्र प्रसव किया तब भीखा ने शीतला से मेल कर लिया। लड़का 3 महीने का हो गया है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वह हुमकता है और हाथ पैर चलाता रहता है। शीतला उसे मुग्ध दृष्टि से देखती रहती है। मगर भीखा बड़बड़ाता है और अपने बेटे को गाली देता है।
इस लुच्चे को देखो मुलुर मुलुर देखता है, इस लुच्चे को देखो मुलुर मुलुर देखता है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, इस कमीने को भला कौन भीख देगा, इस कमीने को भला कौन भीख देगा। आजकल जमाना खराब है, बड़ी मुश्किल से भीख मिलती है। भीखा उसे भीख मांगने की योग्यता देना चाहता है, उस लड़के की आंखें फोड़ देना चाहता था, मगर शीतला उसे रोकती थी, कहती थी जैसा मेरा राजा बेटा है वैसा ही रहेगा, इससे पढ़ने दो, जी जाएगा तो जैसी अपनी तकदीर होगी कमाएगा और खाएगा। भीखा को ऐसी नासमझी पसंद नहीं आती। भीखा उस पर झपट पड़ता, अरे कमीनी, अगर यह तकदीर वाला होता तो हमारा ही बेटा होकर जन्म लेता। तकदीर वाले उन अटारियों के नीचे पैदा होते हैं और मोटरों पर चलते हैं। इसने हमारे यहाँ जन्म लिया है तो इसके बारे में अगाड़ी पिछाड़ी सोचना ही होगा, इसे हमें भीख मांगने लायक बनाना ही पड़ेगा। ये चिंता की बात है। एक बाप अपने बेटे को अपने से बेहतर भिखारी बनाने की सोच रहा है, भले उसमें अमानवीयता है। शीतला बार बार इसका प्रतिवाद करती और भीखा अपनी पत्नी को गालियां देता। कभी वह शीतला को मारता और कभी कभी तो बच्चे को छीनकर झपट कर भी पटक देता था। तब शीतला भी उसे बदले में गालियां देती और कभी कभी दांतों से भीखा को काट लेती। एक दिन शीतला जरा देर के लिए कहीं गई थी, बच्चा भीखा के पास ही था कि शीतला ने लौट कर देखा, उसका बच्चा बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा है और उसको दोनों आंखों से लहू बह रहा है। भीखा ने उसकी आंखें फोड़ दी थी, पास ही खून से रंगा हुआ सूआ पड़ा था। शीतला रोने लगी, ईंट उठाकर भीखा को मारने के लिए दौड़ी, मगर जब उसने भीखा को की आंखों में देखा तब वह सहम गई। उसे लगा कि अगर मैं कुछ किया तो भीखा मेरा भी खून कर देगा। तब वह छाती पीटने लगी और हाय हाय करने लगी। रात भर लड़का रोता रहा, चिल्लाता रहा और रात भर शीतला अपने पति को सरापती रही। उसे लगता था कि उसका बेटा नहीं बचेगा, तब वह स्वयं भी मर जाएगी। ऐसा जीवन जीकर ही क्या होगा अगर जब उसने 3-4 दिन में देख लिया कि लड़का बच जाएगा तो उसने भीखा के भोजन में चुपके से जहर मिला दिया। भीखा के भोजन में चुपके से जहर मिला दिया, एक मां का प्रतिशोध। जब जहर का असर हुआ तब भीखा शीतला को गंदी से गंदी गालियां देने लगा और शीतला उसके अपराधों का उलाहना देने लगी। इसी प्रकार एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए भीखा मर गया। भीखा ने अंतिम बार कहा था, मुझे जहर देकर मारने वाली डाकिनी, तू कभी सुख से नहीं रह सकेगी। इतना कहने के बाद उसका दम टूट गया। शीतला ने कहा था, जिसने मेरे बेटे की आंखें फोड़ी हैं वह मरकर भी आराम नहीं पाएगा। भीखा मर रहा था, मगर शीतला को विश्वास है कि उसने यह साफ भी सुना और सुनकर ही वह मरा था। भीखा मर गया तो शीतला फपक फपक कर रोने लगी, क्योंकि अब संसार में उसका कोई नहीं था, क्योंकि अब वह निपट अकेली हो गई थी। उसे लगता था कि यह दुनिया जीने लायक नहीं है, इस जीवन में है ही क्या, मगर उसकी गोद में अंधा बच्चा है, उसे सहारा चाहिए। इसीलिए शीतला जिएगी। सड़क यहाँ से वहाँ और इधर से उधर जाती है, उसी तरह शीतला भी कहीं न कहीं जी लेगी, किसी तरह रह लेगी। उसने उस जगह को छोड़ दिया और गोद में बच्चों के लिए हुए भीख मांगती हुई चल पड़ी। उस बात को कई वर्ष बीत गए। अब उसकी गोद का बच्चा 5 साल का है। उसका नाम पड़ा है मथुरा। शीतला ने किसी को इसी नाम से पुकारते हुए सुना था, इसलिए उसने भी अपने लड़के को मथुरा नाम दे दिया। वैसे वह यह भी नहीं जानती कि मथुरा का अर्थ क्या है या कि मथुरा एक नगर है। मथुरा सांवला है, सलोना है और रूपवान है।
बोली भी उसकी बड़ी प्यारी है। समझदार भी वह कितना है, सिर्फ वह देख नहीं सकता। जब शीतला कोई अच्छी चीज देखती है तब उसके मन में फूट पड़ती है, हाय उसका बेटा इस सुंदरता को नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। संसार कितना सुंदर है, मगर मेरे मथुरा के लिए कुछ भी नहीं है। मथुरा चल भी सकता है, ठुमुक ठुमुक कर अच्छा चलता है, मगर उसकी माँ उसे चलने नहीं देती, कहीं ठोकर न खा जाए, कहीं गिर न जाए। शीतला भीख मांगते समय भी मथुरा को गोद में लिए फिरती है। उस दिन मथुरा ने कहा, मारी तू भीख मांगती है, मुझे क्यों नहीं मांगने देती? अब मैं भी बड़ा हो गया, अब मैं भी मांगूंगा। वह माँ की गोद से उतर गया और अपनी माँ के हाथ से भीख मांगने वाला एल्यूमिनियम का कटोरा उसने ले लिया। सामने एक सिख सरदार की छोटी सी मनिहारी दुकान थी। जैसा कि कहा जाता है, मथुरा ने अपनी प्यारी और तुतली आवाज में कहा, बाबा कुछ दे दो भला होगा, बाबा कुछ दे दो भला होगा। बूढ़े सिख सरदार ने उसके कटोरे में 5 पैसे का सिक्का डाल दिया। कटोरे में आवाज हुई और मथुरा खुशी से उछल पड़ा। हाथ में सिक्का लेकर वह जाग उठा। यह उसकी पहली कमाई थी। मारी वह यह 5 पैसा है, मारी इसे तू ले ले, देख अब मैं भी भीख मांगने लगा। मथुरा अपनी खुशी में फूला नहीं समा पा रहा था। शीतला गदगद हो उठी। तब सिख सरदार ने उसके हाथ पर एक टॉफी रख दी। ले बेटा इसे खा। मथुरा टॉफी पाकर नाचने लगा, सचमुच नाचने लगा। मारी तू भीख मांगती है तो तुझे ऐसी चीज नहीं मिलती, देख तो सही कितना बढ़िया और कितना मीठा। तब शीतला ने उसे गोद में उठा लिया, उसे गले से लगाकर रोने लगी और चूमने लगी। हाय यह दुनिया कितनी अच्छी है, वह जीने के लायक है, जी जुड़ा कर जीने के लायक है। आपने सुनी यह कहानी एक भिखारी दंपत्ति की कहानी है, जिसमें पति और पत्नी के बीच अपने पुत्र अपने संतान के भविष्य को लेकर एक युद्ध है। उस युद्ध में पिता अपने पुत्र को अच्छा बनाने के लिए उसकी आंखें फोड़ता है। मां अपने पति को जहर खिला देती है। ये सारे काम हो रहे हैं अपने भावी संतति को अच्छा बनाने के लिए। जिसके पास जो जुगाड़ है वो उस उपाय में है। रचनाकार कुछ भी नहीं कहता, ये अच्छा है बुरा है। जैसे कफन कहानी में प्रेमचंद कुछ भी नहीं कहते, घीसू और माधव ठगनी क्यों नैना झमकाए गीत गाते हुए चल देते हैं। ठीक उसी तरह सरदार से प्राप्त पहली भीख के 5 पैसे और 2 टॉफी में खुशहाल हैं दोनों। ये अंदर का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को आपको देखना है, जानना है, समझना है, परखना है। मुझको लगता है यथार्थ पर आधारित राधा कृष्ण की यह श्रेष्ठतम कहानी है, जो आज के समाज की नग्नता को पूरी बारीकी के साथ रखने में सक्षम है। विश्वास है आपका साथ मिलता रहेगा, तो मैं पुनः नई कहानियों के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।